वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो साडा हुण दूसरा जो विषय है सही मैने विच गुरु ग्रंथ साहिब के कोर्स का ये जिहड़ा असी हुण दूसरा विषय कर रहे हैं, इत्थों शुरुआत है, वो है कि हिस्टरी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब एडिटिंग एंड कंपाइलेशन, कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन ते संपादना का इतिहास। किसी भी धर्म लई पंथ लई दो चीज़ों की बड़ी इंपोर्टेंस होंदी है, महत्ता होंदी है। वैसे तो बहुत गल्लां होंदियां, लेकिन दो बड़ियां रेलीवेंट जिन्हां विचों मैं समझदा कि वह है एक तो धर्म अस्थान और एक धर्म ग्रंथ। और एक आदर्शक धर्म लई ये दो ऐसियां चीज़ां ने जिन्हां नाल धर्म नूं मन्नण वालियां दे ख्यालां दी सांझ हुंदी है। और पंजवें गुरु अर्जन साहब जी ने हरमंदर साहब के रूप में एक ऐसा महान केंद्र स्थापित किया जिस विच संगत की रहनुमाई और गुरु ग्रंथ साहब की संपादना जी करके उत्थे फिर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। और जी धर्म अस्थान ही गुरु अर्जन साहब ने हरमंदर साहब की जी सिरजना की और उसका जोड़ा आर्कीटैक्चर है वो भी इतना बड़ा फिलोसफिकल है। चाहे वो सराउंडिंग एरिया जोड़ा है उस तो 10 फुट हेठां हरमंदर साहब बनाना, 4 दरवाजे बनाने और सरोवर दे विच पानी चारों पासे और विच हरमंदर साहब की स्थापना करना। इसका असी फिर कभी इसके उत्ते जो एक साडा लैक्चर है हरिमंदर ते ही, हरिमंदर ये शरीर है, उस विच इसनूं असी जरूर डिस्कस करांगे। बहुतियां अकलां सियाणियां वालियां ने कई बार ये प्रश्न भी चक्के कि इन्ने वेद हिंदुस्तान में उपनिषेद गीता कुरान वर्गे ग्रंथों के होंदे हुए होर ग्रंथ की जरूरत क्यों पई। तो सही मैने विच मैं कह सकदा कि गुरु अर्जन साहब ने एक ऐसे धर्म ग्रंथ की कल्पना की कि जिस विच पूरा कॉस्मिक विजन होवे या यूनीवर्स की गल होए। और डॉक्टर साहब ने पहले लैक्चर विच जो धर्म का लैक्चर दिता सही मैने विच गुरु ग्रंथ साहब के एक एक शब्द दे विच कि किसी अलग गल की उत्थे गुरु ग्रंथ साहब दे विच गल ही नहीं है, पूरी मनुखता की पूरी यूनीवर्स दे जो गल है वह धर्म ग्रंथ मिलती है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। और भारत के सहत विच लिटरेचर विच और पूरे जगत दे विच इस लिटरेचर की जी संपादन कला जी होंदी है उसकी शुरुआत गुरु अर्जन साहब जी ने की है। और इस दे संपादन की जी गल है, ये 3 स्टेजेस ने। एक तो संपादन करन तो पहले दी जड़ियाँ कारवाइयां ने उन्होंने संकलन कहते हैं, यानी बाणियां नूं एकत्र करना। फिर संपादन की लौड़ क्यों पई, वो लौड़ इसलिए पई कि जदों गुरु साहब के वेले ही गुरु साहब की जी बाणी सी उहदे विच इतना गोच मचोल हो गया, इतनी उहदे विच दूसरियां गल्लां विच ऐड कर दित्तियां गईयां वक्त के विरोधियों वालों कि जरूरत पई गुरु अर्जन साहब नूं कि इस गद्दी ते जिहड़ी गल गुरुआं दी है वो ही उसनूं कीता जाए। और फिर तीसरी संपादन प्रक्रिया जिहड़ी सब तो वड्डी गुरु अर्जन साहब की कला है कि किहड़ी बाणी कित्थे किहड़े राग विच किस तरह उसनूं एडिट करके और संपादन करके उसनूं किस तरह करना है, ये सारी गल जिहड़ी है गुरु अर्जन साहब जी ने बड़ी ही मैं समझदा कि लियाकत नाल और बड़ी दयानतदारी नाल इस तरह गुरु ग्रंथ साहब की जी सिरजना कर दी कि यह रहिंदी दुनिया तक स्थापित रहेगा। इस बारे डॉक्टर हरभजन सिंह जी अपनी जी अगले 45 मिनट ये गल करेंगे और उस तो बाद फिर अगला प्रोग्राम होगा। आओ जी डॉक्टर साहब। सरदार हरिंदरपाल सिंह जी अति प्रबुद्ध श्रोता जनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ जिस टॉपिक ते मैं विचार करने हैं उसकी जानकारी ले ली है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी एकत्र किवें हुई ते फिर इसकी संपादना किस तरीके नाल कीती गई। कई बार बुद्धिवादी लोग संकलन ते संपादना उत्ते भी चर्चा करन लग जाते हैं कि ये संकलन है, संपादना नहीं है, क्योंकि एक फिर वो गल आ जाती है कि रब्बी बाणी है, संपादक तो वाधे घाटे करेगा। इस करके कहा जाता है भी ये संपादना नहीं कहना चाहिए, संकलन कहना चाहिए। मेरा ये विचार है कि संकलन दा मॉडल जिहड़ा वो बाइबल हो सकता है। बाइबल विच पोथियां इकट्ठियां कीतियां गईयां ने, उस पोथी उत्ते जिसने उन्होंने इकट्ठे किया कोई टूक उसने नहीं दी अपनी, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं होंदा कि हर हाल किसी रचना में परिवर्तन करना ही है मल्लो जोरी। संपादक को ये इख्तियार होंदा है कि वो लोड़ींदी टिप्पणी लगा देंदा है ताकि पाठक जिहड़े ने जिहड़ी जानकारी पाठक नूं चाहीदी है वो जानकारी मिल सके। इस करके संपादक भी जिथे किते उहदे विचारां दी लेखक नाल सहमति नहीं होंदी तो लिख दिंदा भी ये लेखक दे विचार हैं, मेरा सहमत होना जरूरी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच क्योंकि संपादकी टिप्पणियां हैं, जिथे जिथे भी लोड़ है संपादकी टिप्पणियां लाइयां गईयां। इस करके इसनूं महज संकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपादक वाला पूरा इख्तियार गुरु अर्जन देव जी ने वरत्या ना, किहड़ी बाणी नूं किस स्थान ते रखना है। जे वारां ते जरूरत है तो उत्थे ये टिप्पणी है वार सलोकां नाल ते सलोक भी मैले पहले के। फिर ये भी लिखा टुंडे असराज है की धुनी ते 9 धुनियां चढ़ाइयां ने। फिर जिथे जरूरत सी उन्होंने ये भी लिख दिता गौड़ी कबीर जी के नाल रलाए लिखिया महला 5वां। संपादकी इख्तियार उन्होंने इस तरह भी वरत्या कि कबीर जी के नाम उत्ते फरीद जी के नाम उत्ते उन्होंने उन्होंने विचारां नूं लैके अपनी रचना प्रस्तुत कर दी। भैरो राग विच भैरो महला 5वां है, कबीर जी की बाणी विच है। अखीर विच जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल जाए। अखीर च की है, अखीर विच लिखा कह कबीर, उत्ते लिखा 5वां महला गुरु अर्जन देव। तो यदा भाव ये वे कि गुरु जी ने संपादक वाला इख्तियार वरतदियां होया कबीर जी के विचारां नूं लैके अपनी रचना कर दी। धन्ने के संबंध में उन्होंने धन्ने का शब्द धन्ने के संबंध में शब्द उच्चारण कर दिता। गोबिंद 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 संग नाम देव मान लीना, आठ धाम को छिपर होयो लाखी ना। सो इस करके संपादना करना कोई रब्बी बाणी में दखल थोड़ा ही है। और रब्बी बाणी नूं भी साडे जिहड़ा सिद्धांत है उसके दायरे में ठीक समझ लेना चाहिए। रब्बी बाणी का मतलब ये नहीं है कि उत्तों लिखा हुआ शब्द कितों प्राप्त हो गया है।
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਥਿਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹੇ ਅੱਲਾ, ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੇ ਰਾਮ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਕਲਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਵਰਗਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਨਿਸ਼ਪਨ ਪਰਫੈਕਟ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਈ 10-15 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਊਣਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਰੀਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰੁਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵੋਲੀਅਮ 2000 ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਪੁੰਨ ਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? 2 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਨਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਨਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਆਰਾ ਵਿਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ
अपना केंद्रीय धर्म स्थान भी स्थापित कर लिया सी। उससे मार्गदर्शन वास्ते उसको अपना ग्रंथ गुरुआं दी बाणी दा ग्रंथ चाहिदा सी। परंतु गुरु ग्रंथ साहब इस सीमित प्रयोजन नाल नहीं लिखा गया। वड्डा प्रयोजन उसका यह है कि एक ऐसा ग्रंथ बना लीए भी जिहड़ा सारी मनुखता की रहनुमाई कर सके, जिहदे विच किसी पंथ के आचार विहार मर्यादा शरह की कोई गल ना होवे। पवित्र कुरान शरीफ विचों इस्लाम की मर्यादा वख नहीं की जा सकती। उत्थे एक ही तरीका विआह करन दा है ते एक तरीका जिहड़ा है वह तलाक दा है, दूजा नहीं है। उसनू सिख हो के मैं नहीं मन सकता, क्योंकि मेरे ब्याह का ढंग ते मेरे तलाक देने संबंधी विचार भिन्न हो सकते हैं। इस करके उसनू जिवें है तिवें मनना शायद औखा हो जाए बाकी लोगों वास्ते। मुसलमान उहदा अक्षर अक्षर उससे अक्षर अक्षर का परिपालन कर सकता है, गैर मुसलमान अक्षर अक्षर का परिपालन नहीं कर सकता, क्योंकि उत्थे ते जानवर नूं जिबा किवें करना है वह विधि विधान भी लिखा है। वेद विच देवतियां के आवाहन दीयां विधियां ने, यज्ञ का विधि विधान है, वो भी एक कम्यूनिटी तक सीमित हो जाएगा। पवित्र बाइबल विच जिहड़ा पहला भाग ओल्ड टेस्टामेंट है उसका मानवीकरण करने के यतन हुए ने। मोसेस ने क्या, मूसा ने क्या, इसकी शरह यहूदियों वास्ते है, इसका सत मनुखता वास्ते है। तो यह मान लिया गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸੱਤ भी है, परंतु यहूदियों की शरह भी विद्यमान है। न्यू टैस्टामेंट जिन्होंने असी ईसाई पोथियां कवांगे, उन्हां पोथियां दे विच ईसा की लाइफ दीयां घटनावां ज़्यादा ने। ईसाई शरह का भी जिक्र है कि पहला विधान ये सी, हुण विधान ये है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों ग्रंथ की तैयारी की थी तो उन्होंने सामने सब तो पहला सरोकार मानवतावादी है। ग्रंथ विचों किते एक धर्म की मर्यादा, उसकी रहनी, उसके रीति रिवाज, उन्हों का रंचक मात्र भी प्रभाव ना पै जाए। और इस धारणा नूं गुरु गोबिंद सिंह जेड़े अदरवाइज ये कहते सन, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, जब गए विप्रन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत, जिन्हों ने मर्यादा उत्ते बहुत जोर दिता, उन्होंने जो एम गुरु अर्जन देव जी का उसनूं जदों गुरु ग्रंथ साहब आप दोबारा एडिट किया, उस मूल आइडिया तो रता भी थिड़के नहीं हैं। पंथ की मर्यादा अंश मात्र भी नहीं पाई। पंथ की मर्यादा उत्ते किसी भी गुरु साहिब ने कोई रचना ही नहीं की। मेरे भरा जिहड़े दसम ग्रंथ के विरोधी ने, वो कहते भी गुरु जी ने खालसा साजिया सी ते खालसे की मर्यादा, खालसे की रहनी संबंधी उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। वो जरूर लिखते जे वो सिर्फ खालसे के गुरु होंगे। गुरु अर्जन देव दरबार साहब
ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਾਓ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। नामदेव कह सकता है फेर दिया देहुरा नामे को पंडियन को पिछवारला इतिहासक घटना नामदेव की छाया है। किसी दूजे मत के महापुरुष की प्रेरणादायक घटना जी है साखी, उसका प्रभाव है। रविदास का मिल जाएगा प्रभाव, परंतु गुरु जी ने किसी गुरु साहिब का जिहड़ा व्यक्तिवादी प्रभाव सी वो रंचक मात्र भी गुरु ग्रंथ साहिब नहीं आउण दिता। कारण इको है कि उन्होंने सिखां दा ग्रंथ नहीं सी तैयार करना, मानवता का ग्रंथ तैयार करना सी। इस करके गुरु महाराज जी ने एक खुला सदा ग्रंथ की संपादना तो पहला दिता कि भाई किसी कोल भी किसी महापुरख की किसी मत का होवे किसी जात का होवे, जे उहदे विचार साडे सिद्धांत नाल मेल खांदे ने ते असी बिना हिचक उसी बाणी इस सर्व सांझे ग्रंथ विच शामिल करांगे। एक संदेश सी उन्हां दा। और इतिहासक घटनावां जुड़ियां हुईयां ने कि किवें छज्जू कान्हा शाह हुसैन पीलू ये चार महापुरुष भी आए सन, ये अपनी अपनी रचनावां लैके आए सन। गुरु जी ने कहा भाई कुछ सुनाओ ये चों। शाह हुसैन बोलिया कहंदा चुप वे अड़िया चुप वे। वो कहन लगे नहीं भाई असीं ते कहने आ भाई जदों तक संसार दे विच हो कि सुनिए किछ कही है, विचार जब तक दुनिया रही है नानक कि सुनिए किछ कही है। जुबान परमेश्वर ने दिती है, चुप कानू रहना है। वो कहंदे भाई फिर चुप रहो, तेरा विचार साडे नाल मेल नहीं खांदा। असी तो शुरू च चुप है, चुप ना हो भी जे लाए रहा लिवतार कह दिता है। छज्जू बोलिया ते कहंदा स्त्री कागज की भी बुरी है। वो कहन लगे साडा ते धर्म ही गृहस्थ वाला है, असी तो स्त्री की पवित्रता स्थापित करते हैं। कान्हा कहंदा मैं वही रे, मैं वही, मैं परमात्मा ही हाँ। कहंदे संसार में अभिमान पहला ही बहुत वधिया, बंदे ही बन जाइए वही बड़ी वड्डी गल है। इत्थे ते दासन दास वाली गल है। रब हो के भी, रब नाल एकमिक हो के भी मैं रब हाँ ये वर्जित है गुरु ग्रंथ साहिब विच। मंसूर नूं भाई नंद लाल मंसूर की कुर्बानी उहदे रब नाल इश्क दा बड़ा अदब करदियां होइयां भी कहंदे मंसूर बेअदब है।
उसने बेदबी की है ये कह के कि मैं रब हाँ, मैं अल्लाह हाँ। ये चीज नहीं गुरु ग्रंथ साहब। तो पहला तो यह कि बाणी इकट्ठी किवें हुई है। बाणी इकट्ठी इस तरह हुई है कि जदों असी भाई गुरदास दीआं वारां पढ़ते हाँ, जन्म साखियां पढ़ते हाँ, तो यह पता लगता है श्री गुरु नानक देव महाराज जिहड़े सन वो अपनी बाणी लिखवा के अपने पास पोथी रखते सन। आसा हथ किताब कछिया, पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, उन्हां कोल किताब है, उन्हां पोथी है बाणी। और उन्होंने क्योंकि वो कबीर जी के डेरे ते गए, फरीद जी के डेरे ते गए, लगता है रविदास आदि नामदेव आदि संतां दी बहुती बाणी श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने एकत्र कर ली सी। इस करके पंचम पातशाह की बाणी गोइंदवाल वालियां पोथियां विच नहीं सी, परंतु भगत बाणी बहुत ही जिहड़ी गोइंदवालियां पोथियां विच मिलदी सी। इहदा भाव है कि भगतां दी बाणी भी बहुत ही गुरु नानक देव महाराज जी ने जदों गए उत्थे ते वो लिखवा के लियाए नाल। ये पोथियां उन्होंने श्री गुरु अंगद देव महाराज जी नूं अगे दित्तियां। तित महल जे शब्द होवा पोथी मिली गुरु अंगद जोग, ये जन्म साखियां दी टूक है। गुरु अंगद देव जी तो गुरु अमरदास जी पास गुरु अमरदास जी ने यह यतन किया कि व्यवस्थित कर दिता जाए। उन्होंने रागां विच गुरु साहबान की बाणी, भगतां की बाणी, इसनूं वख-वख रागां विच एडिट करवाया पोथियां च, जिन्होंने असीं गोइंदवाल वालियां पोथियां कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा अज का स्वरूप है, जिहड़ा गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तैयार करवाया, उहदे विच गोइंदवाल वालियां पोथियां की बहुत वड्डी झलक है। बहुता सिस्टम वो है, कुछ शब्द कट्टे हैं, छड्डे हैं कुछ शब्द, परंतु बहुता वही सिस्टम है। कहा जाता है कि जिहड़ी साडी परंपरागत इतिहास है, परंपराई इतिहास है, वो कहता है कि जदों गुरु अर्जन देव जी ने गुरगद्दी गुरु रामदास जी नूं दे दी तो बाबा मोहन जी नाराज हो गए। मोहरी जी ने गुरु जी का पिता का हुक्म मानिया, मोहरी पुत सन्मुख होआ रामदास है पैरी पाए जी। मोहन जी पैरी नहीं पे, उन्हां अंदर अभिमान सी कि इस गद्दी उत्ते साडे पिता की गद्दी सी, इहदे उत्ते अधिकार साडा सी। पोथियां उन्हां कोल सन। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दूर दूर तक सिखां नूं भेजिया, जिथे किते पता लग्या भी इत्थे गुरु जी की बाणी होने की संभावना है। इत्थों तक सिंहल दीप, जिन्हों संगला दीप या श्रीलंका कहने, अज सिंहली लोग रहते हैं, इस करके सिंहल दीप नां सी दा पुराना। उत्थों भी एक पोथी मंगाई, इतना लंबा सफ़र करके पैड़ा मुखा उत्थे गया, उत्थों वो पोथी लियाया जिहदा नाम सी प्राण संगली।